नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर जून और मैं न्यू गुड़गांव के अंदर कासाबेला नाम की सोसाइटी में रहता हूं। अभी कुछ टाइम पहले, आज से 2-2.5 महीने पहले, पीछे मेरे अपार्टमेंट के पीछे एक ग्राउंड है, वाटिका ग्राउंड, जहां पे वाटिका के सारे फंक्शन होते हैं। वहां पे एक दुर्गा पूजा का फंक्शन था, दुर्गा महोत्सव के दिन, और वहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे। उन स्टॉल्स के अंदर एक स्टॉल और भी था वहाँ पे, जहाँ पे कुछ लोग मेडिटेशन के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे थे। और मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग वो स्टॉल लगा। मैं वहाँ पे गया, उनका नंबर लिया और उनके बारे में पूछा, अपना नंबर उनको दिया। लेकिन 2 महीने तक फॉलोअप होने के बाद भी मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। उसका रीज़न ये था कि लाइफ में ना कुछ चलता ही रहता है। कुछ फादर की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ और छोटे मोटे इश्यूज़ हो गए, एक ट्रैवल आ गया, और मैं जब भी उनके कोर्सेज स्टार्ट हो रहे थे नहीं पहुँच पा रहा था। बट फाइनली, लेकिन हर बार मुझे ना एक अंदर से गिल्ट हो रहा था कि यार इतना अच्छा मौका है, पड़ोस में है, मैं फिर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा मौका आ गया कि मुझे वहाँ पे ज्वाइन करने का मौका मिला। सही समय था और मैंने दिसंबर के बीच के अंदर अपना मेडिटेशन का कोर्स स्टार्ट किया। यहाँ पे कोर्स स्टार्ट करने के ना 2-3 रीज़न थे कि पिछले 5 साल में, ज़िंदगी में ना 5-6 साल में बहुत ज़्यादा स्पीड रही है। सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी, काम काम, सक्सेस, प्रोफेशन, बस। सुबह से लेकर शाम तक, मतलब सुबह मेरा रूटीन था 9:30 बजे के आसपास उठना, उठते ही हाथ में कॉफ़ी का कप लेके, और शाम को मतलब बज जाते थे शायद 10-11 बजे, और काम कभी ख़त्म नहीं होता था और लगे रहते थे। मुझे अपना काम बड़ा पसंद है और सिर्फ उसी में सुकून मिलता था। लेकिन काम के आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता था। परिवार या बच्चे भी अगर बात करते थे तो भी इरिटेशन होती थी, या बाहर का, तो वो काम का स्ट्रेस ना मैनेज नहीं हो पा रहा था। और उस स्ट्रेस के चलते एक दिमाग पे ना बोझ सा बन गया था, और एक जो ज़िंदगी में खुशी आती छोटे छोटे इवेंट को लेके, वो खुशी आना बंद हो गई थी। कोई भी अगर अच्छा भी इवेंट हो रहा है, शादी फंक्शन है, त्यौहार आ रहे हैं, तो उसके ना कोई एक्साइटमेंट नहीं होती थी। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप मतलब स्पेशली खुश होते हो, ये ऑटोमेटिकली वाइब्स के हिसाब से हो जाती हैं। लेकिन फिर ये महसूस होने लगा था शायद इस उम्र में आने के बाद ना ये चीज़ें होती होंगी। बट 2-4 वीडियोज़ इधर उधर से इंस्टाग्राम पे फ्लोट होती रहते हैं, और आपको पता लगता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं है। लोग हर उम्र में खुश रह लेते रहने वाले, और छोटे छोटे रीज़न पे खुश रह लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था ये जो केमिकल इम्बैलेंसिंग हो रही है, उसके चलते डॉक्टर्स को भी दिखाया, मेडिटेशन भी ली, एंजाइटी स्टार्ट हो रही थी। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जब घबराहट होती थी, तो वो लोगों को हल्की घबराहट होती है, 10-20 मिनट के लिए होती है, मुझे 2-2, 3-3 घंटे के लिए रहती थी, और वो एक्सट्रीम लेवल घबराहट थी। उसी तरह नींद आने में परेशानी होना, उसी तरह मूड ख़राब होना। अगर गुस्सा आता है तो फिर लोगों को जितना गुस्सा आता है उसके 10x गुस्सा, 11x। हालांकि ऐसा कोई मेजरमेंट का स्केल नहीं था, बट फिर भी वो गुस्सा आने के बाद भी ना 3-4-5 घंटे तक मूड ख़राब रहना, जो कि नॉर्मली एक हेल्दी आदमी का शायद उतना नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों को चलते हुए वो एक अवेयरनेस तो थी, पता था यार कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। अब जब यहाँ पे मैंने मेडिटेशन जब ज्वाइन किया, तो 8:30 बजे का टाइमिंग मैंने लिया था। तो उस टाइम पे मैंने 7 बजे उठना स्टार्ट किया, और लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कुछ 10-20 दिन के लिए शेड्यूल बन रहा था। मैंने ठंडे पानी से शावर लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ लिया था कि आप जब शरीर को और मन को तृप्त करके चलते हो तो आपका ध्यान आराम से लगता है। ठंडे पानी से नहाने से ध्यान लगता है, और वो एक साथ इतनी मल्टीपल चीज़ें लाइफ में चेंज हो रही थी। टाइम से सोना, टाइम से उठना, और ठंडे पानी से नहाना, प्लस उसके बाद मेडिटेशन करना। आपने एक बार हल्का सा सिर्फ पोज लेके ना सोच के देखना कि अगर आप ठंडे पानी से नहा के वैसे भी अगर आप बैठ जाते हो, तो मन में कितनी शांति होती है। लेकिन उसके बाद अगर आपको मेडिटेशन का मौका मिल जाए, तो मेरी ज़िंदगी तो बदलती ही चली गई। जिस तरह के एक्सपीरियंसेस मैंने महसूस किए ज़िंदगी में, अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सबसे बड़ा, एक तो क्या होता है कि जब भी आपको कोई बताता है कि यार ये चक्रास होते हैं, यहाँ पे आपको फीलिंग होती है, तो आपको ना जस्ती नहीं है। मैंने भी अपने स्टाफ को, अपने कज़न को, 1-2 दोस्तों को बताया, तो उन्होंने अजीब सी रिएक्शन दी कि यार ये थोड़ी होता है, आप चक्रास को, क्या चक्रास होते हैं क्या, क्योंकि जिसको नहीं पता होता। लेकिन मुझे एक्सेप्टेंस इसलिए थे कि पिछले 5-6 साल में होता क्या है, जब आप डूब रहे होते हो, तिनका ढूंढ रहे होते हो, तो मैंने बड़े से तरीके ढूंढे थे मेडिटेशन करने के। मुझे ये तो पता था कि मेडिटेशन के अंदर ज्ञान होता है, लेकिन कितना होता है, उसमें क्या पावर होती है, वो नहीं पता था, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो गाइडेड मेडिटेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही था कि आपको बताया जाता है सारी चीज़ें, कि कैसे प्रोसेस को फॉलो करना होता है, क्यों करना होता है, क्या उसका पर्पज़ है, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे जब मैंने पर्सनली, मतलब मेरा एक्सपीरियंस, ये हर किसी का अपना डिफरेंट हो सकता है, जब यहाँ पे मैंने सोनाली जी के साथ में मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट की, तो जब मुझे इनका बैकग्राउंड पता लगा कि वो प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, और हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से बताते हैं कि बॉडी के अंदर कहाँ पे कौन से केमिकल कैसे चेंज होते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हो तो कौन से केमिकल रिलीज़ होते हैं जो आपको अच्छी फीलिंग देते हैं। और उतने के बाद ना आपके दिमाग के जो है चीज़ें तो सॉर्ट होने लग गई, प्लस वो आध्यात्मिक ज्ञान भी उस लेवल का रखते हैं कि उन्होंने बताया कुछ चीज़ें
कि कहाँ पे ज़िंदगी में रिश्तों को संभालने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। उनकी हर एक शब्द, हर एक लाइन मेरे दिल दिमाग में उतरती चली गई। मुझे अपनी उलझनों के जवाब मिलते चले गए। मुझे साथ में ये भी जवाब मिलता चला गया कि आपको क्यों अध्यात्म की किताबें पढ़नी चाहिए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ना था, ना कभी मतलब इतना रहा था, बट अभी मुझे इन चीज़ों में एक इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। मेरा अभी मन करता है वेदों को, पुराणों को पढ़ने का, गीता को पढ़ने का। मेरे घर में गीता रखी हुई है, पर उससे सजाने के लिए रखी हुई है, मैंने कभी पढ़ा नहीं। मुझे ये तो पता था, कहीं पे मैंने इंस्पायर होकर ये खरीद ली थी कि वह गीता में सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों मिलते हैं। बट यहाँ पे आने के बाद वो सब कुछ पता लगा कि गीता का ज्ञान क्या है, उसका सार क्या है, क्यों आपको सारे जवाब मिलते हैं, क्यों दिमाग में इतनी उलझनें होती हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो आपको ना क्रिस्टल क्लियर एक सोचने का तरीका देता है। आपका जो दिमाग है वो शांत होता चला जाता है, और एक कहा जाता है कि आप ना हमेशा शांत दिमाग के अंदर अच्छे फैसले ले पाते हैं। तो मेरा पर्सनली 20-21 दिन का जो एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद मेरा बच्चों के साथ खेलने का मन करता है। बच्चे जिद भी करते हैं तो मुझे गुस्सा नहीं आता है। पहले हल्की सी छोटी सी जिद के ऊपर गुस्सा आ जाता था। अगर मैंने कोई चीज़ 2 बार रिपीट की, उसके बाद अगर तीसरी बार नहीं माना तो मैं बच्चों को पीट देता था। लेकिन अभी बच्चों के अंदर वो मासूमियत दोबारा दिखने स्टार्ट हो गई है। बच्चे का कुछ खाने का मन है तो उसके हिसाब से सोचा जाता है, पहले मैं अपने दिमाग के हिसाब से सोचता था। चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे नींद अच्छी आनी स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, भूख मेरी बढ़ गई है। एक अजीब सा शांति रहती है। एनर्जी लेवल जो था, हर एक आज किसी काम को करने के लिए एनर्जी जितनी चाहिए उतनी एनर्जी एक एक्स्ट्रा फील होती है। आगे का फ्यूचर का कुछ स्कोप दिखाई देता है। पहले लाइफ बस जितना चल रही है उतना चल रही थी, आज ना मेरे पास आगे के प्लान्स हैं। मैं सोच पा रहा हूँ कि आगे क्या करना है, गोल सेटिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो ऐसे बड़े से बदलाव हुए हैं ज़िंदगी में। और मेरा मतलब पर्सनली ऐसा है कि कई बार जब तक कोई बताता तो हमें ना चीज़ें समझ में नहीं आती। तो अगर कभी मौका मिले, कहीं पे भी आप किसी भी कोने में हो शहर के, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। आपको जो बंदा जहाँ समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस है और आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो इसको ज्वाइन कीजिए। मैं इस सुकून को ढूंढ रहा था कहीं ऋषिकेश की गलियों में कि ऋषिकेश जाऊँगा। मैंने पिछले साल में ना 3-4 बार ऋषिकेश में ट्रैवल किया सिर्फ मेडिटेशन के लिए। बट वो कहते हैं ना कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई ज़िंदगी भर सफ़र में रहा। तो मुझे घर से निकलते ही 1 किलोमीटर के अंदर अंदर वो मंजिल मिल गई, वो सुकून मिल गया, वो ज्ञान मिल गया, जिसकी तलाश में मैं ऋषिकेश तक, मनाली तक भी घूमा था। तो मैं सभी से रिकमेंड करूँगा, एटलीस्ट जो न्यू गुड़गांव में है, 2-3-4-5 किलोमीटर के एरिया में है, वो सोनाली जी से मतलब पर्सनली मिल के जो मेडिटेशन करने के कोर्स उनको ज्वाइन करने की कोशिश करें। एटलीस्ट डेमो लेके देखें 1-2-3 दिन का। और मैंने एक चीज़ और भी महसूस की है कि स्टार्टिंग में आपको कोई फीस नहीं देनी होती। जब आपको खुद लगता है 2-3-4-5 दिन के बाद कि ये चीज़ें वर्थ हैं, तब आप फीस दीजिए। और ऑनलाइन में भी आप डेमो लेके देखिए। कई बार आज के टाइम में ना लाइफस्टाइल इतनी बिजी है कि आप ट्रैवल नहीं करना चाहते, टाइम नहीं देना चाहते। जहाँ पे भी आपको लगे आप अपना समय निकालिए, ऑनलाइन का समय निकालिए, और आप यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी ना बदलती चली जाएगी। मेरी ज़िंदगी बदली है और मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि सभी की ज़िंदगी बदले। क्योंकि ये जो सुकून होता है, आप ना सब कुछ पा सकते हो ज़िंदगी में पैसे से, बट सुकून खरीदा नहीं जा सकता। सुकून आपको आपका दिमाग देता है, आपके केमिकल देते हैं, आपके जितने विचार शांत होते चले जाते हैं उतना ही आपको सुकून आता है। तो मेरा पर्सनली मन है, क्योंकि मैं बड़े परेशानी में रहा था और मुझे जो सुकून मिला है, उस सुकून का ही मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को भी अनुभव हो। पैसे तो आज के टाइम में ना, आज और पैसे तो कोई भी कमा लेता है आज के टाइम में, मैंने भी बहुत कमाया, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपना समय निकालें अपने खुद के लिए, क्योंकि जब आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा तभी आप खुद से प्यार कर पाओगे, और जो खुद से प्यार कर पाओगे तभी आप दूसरों को प्यार दे पाओगे। इसी के साथ